हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परशम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है अपकमिंग एक्सप्रेसवे इन इंडिया। आज हमें देखना है कि कौन कौन से नए एक्सप्रेसवे भारत में 2023 और 2024 तक कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत कुछ एक्सप्रेसवे या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ये सारी बातों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, कितने स्टेट से गुजरते हैं या फिर कौन से मेजर सिटीज़ को ये कनेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे पूछा जाता है कितने किलोमीटर लंबे हैं ये हाईवेज या एक्सप्रेसवे। इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है। रोड कनेक्टिविटी ही है जो सारे विलेजेस को सिटीज़ से कनेक्ट करती है। तो भारत में मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो रोड के ज़रिए किया जाता है। और भारत जो है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का ऐसा कंट्री है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क या फिर रोड नेटवर्क है। तो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा नेटवर्क रोड नेटवर्क भारत में ही है। फर्स्ट नंबर पे अगर बात करते हैं तो यूएसए में। लास्ट में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को पूरा सुनेंगे। मैप के जरिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। अपकमिंग एग्जाम के लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ अगर आज की क्लास का पीडीएफ आप चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट पे विजिट करके वेबसाइट से विजिट करके आप आज की क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं और फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने नेशनल हाईवेज का नाम भी सुना होगा और एक्सप्रेसवे का भी नाम सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा। तो दोनों ही रोड नेटवर्क हैं जो कि फास्ट और स्मूथ रोड ट्रांसपोर्टेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इस वर्ल्ड में। ठीक है, जो मेजर सिटीज़ को, टाउन को, विलेजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अगर हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे नितिन गडकरी के पास है, उनके अकॉर्डिंग 599 नेशनल हाईवे भारत में, और सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है भारत में वो NH44 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जो नेशनल हाईवेज होते हैं, जैसे कि कोई नेशनल हाईवे है तो दूसरे सिटीज़ की भी रोड यहाँ पर आके आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, है ना। नेशनल हाईवे में आपने ये फंडा देखा होगा। लेकिन एक्सप्रेसवे जो होता है उनमें कोई भी रोड इस तरीके से आके आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से इनको बनाया जाता है। तो एक्सप्रेसवे इज़ द हाईएस्ट क्लास रोड इन द वर्ल्ड। ये जो हाईवेज हैं या एक्सप्रेसवे हैं, ये 8 लेन, 6 लेन, 14 लेन तक हो सकते हैं। हाई क्वालिटी और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इनको बनाया जाता है। हालांकि नेशनल हाईवेज में भी आपको टोल प्लाजा वगैरह देखने मिलते हैं, कैमरास देखने मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको सेपरेट ग्रिड सेपरेशन देखने को मिलेगा, लैंड डिवाइडर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उनमें आपको यहाँ पर जो एयर पट्टी होती है, एयर स्ट्रिप होती है, वो भी देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई फाइटर प्लेन गुजर रहा है या कुछ इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो इन स्ट्रिप्स में उतर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी था, तो वहां पर भी 3.2 किलोमीटर लंबी जो है एयर स्ट्रिप्स को बनाया गया है, जिससे आसानी से वहां पे कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर सकता है। ठीक है, अगर हम बेस्ट नेशनल एक्सप्रेसवे जो अब तक कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं उनके बारे में अगर बात करें तो उनमें से अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच का जो एक्सप्रेसवे है उसको बेस्ट एक्सप्रेसवे माना जाता है, जिसकी लेंथ लगभग 95 किलोमीटर है। लेकिन अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो वो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा यही मेजर डिफरेंस है एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में, कि एक्सप्रेसवे रोड नॉट मल्टीपल्स कंट्रोल एक्सेस इज वेयर vehicles can enter through a limited place and no further or other road merge or cross the expressway। एक फिक्स्ड एंट्री से ही आपकी एक्सप्रेसवे की एंट्री होती है और फिक्स पॉइंट से ही इसकी एग्जिट होती है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल रोड्स यहाँ पर आके कनेक्ट हो रही हो एक्सप्रेसवे से, ऐसा नहीं होता। जबकि नेशनल हाईवे में कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं एंटर करने के और एग्जिट करने के। चलिए यहाँ पे हमें जो बात करनी है, तो यहाँ पर जो PIV की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग 23 जो एक्सप्रेसवे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 23, 24 या 25 तक जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमको ये सारे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, जो मेजर हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, आपको पूर्वांचल के बारे में बता दूंगी, आपको यहाँ पर जो रायपुर और वाइजैक या विशाखापट्टनम का बीच का हाईवे है उसके बारे में हम देख लेंगे, चेन्नई बेंगलोर हाईवे हम देख लेंगे। तो कुछ मेजर हाईवे आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे
भारत का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे बन जाएगा कंस्ट्रक्शन के बाद, वो होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। नाम से समझ में आ रहा है, हमारी कैपिटल दिल्ली को हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के साथ ही कनेक्ट करेगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको यूनियन मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने दी है कि एक्सप्रेसवे 2023 तक ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और लगभग 98,000 करोड़ रुपीस के साथ इसको बनाया जा रहा है। उसकी जो टोटल लेंथ है वो 1380 किलोमीटर, मतलब 1380 किलोमीटर का ये टोटल एक्सप्रेसवे होगा जो दिल्ली को मुंबई के साथ कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, ये एक्सप्रेसवे जो है वो 12 घंटे, अब मतलब दिल्ली से मुंबई जाने में 12 आवर्स लगेंगे, पहले जो है वो 24 आवर्स लगा करते थे। ये एक्सप्रेसवे एशिया का फर्स्ट और दुनिया का जो है वो सेकंड नंबर का एक्सप्रेसवे होगा जिसमें एनिमल भी क्रॉस करते हैं ना हाईवेज को, एक्सप्रेसवे को, तो उनके लिए भी ओवर पासेस की फैसिलिटी होगी जिससे वो बिना रुकावट के आसानी से एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर सकेंगे। ये जो एक्सप्रेसवे है वो हरियाणा के सोहना से स्टार्ट होगा और मीरा बयंदर मुंबई तक जाएगा, तो हरियाणा से ये मुंबई तक जाने वाला है। यहाँ पे आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में देखेंगे। ठीक है, 1350 या 1380 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ अभी तक बताई जा रही है। ठीक है, 8 लेन था पहले, अब इसको एक्सटेंड करके 12 लेन का ये एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसमें स्पीड जो होगी वो 120 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। 98,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको बनाया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम जनवरी 2023 तक कवर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे मुंबई से दिल्ली और हरियाणा के सोहना से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है इसने 15,000 हेक्टेयर लैंड को 5 स्टेट के कवर किया है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेसवे कितने स्टेट से गुजर रहा है, तो 5 स्टेट से। तो 5 स्टेट में आपको एक यूटी भी दिखेगी जो कि है दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे उन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन 5 राज्यों से या स्टेट से ये नेशनल एक्सप्रेसवे या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरेगा। सबसे ज़्यादा हिस्सा आपको इसको राजस्थान में देखने को मिलेगा विच इज़ 380 किलोमीटर। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? तो आपको इस एक्सप्रेसवे का नाम याद रखना है। ये एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है आपने जान ही लिया है, क्योंकि ये एशिया का पहला बन जाएगा जिसमें ओवर पासेस हैं फॉर एनिमल, और साथ ही साथ जब ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 2 बातें जो आपको याद रखनी है। आइए अब यहाँ पर इसकी खास बात ये है कि इसमें 2 आइकॉनिक टनल भी शामिल हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे में 2 8 लेन की आइकॉनिक टनल भी शामिल है। एक टनल जो है वो माथेरन में है। माथेरन एक इको सेंसिटिव जोन है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और एक मुकुंद सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, उससे भी एक्सप्रेसवे पास होता है जहां पर भी 8 लेन की टनल को बनाया गया है। तो 2 आइकॉनिक टनल को भी ये शामिल करता है। साथ ही साथ बहुत ही मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि जयपुर इंपॉर्टेंट है, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल, उज्जैन महाकाल की नगरी जहां पर सिंहस्थ मेला लगता है, सूरत, बड़ौदरा, अहमदाबाद, इंदौर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये जो मेजर सिटीज है ना, इनको भी आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, और रोजगार मिलेगा वो तो है ही। चलिए, अगला एक्सप्रेसवे जो है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो चंद्रसराय विलेज, जो कि हरियाणा लखनऊ सुल्तानपुर रोड मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चंद्रसराय विलेज, वहां से शुरू होगा नेशनल हाईवे 731 से, और कहां पर खत्म होगा, नेशनल हाईवे 31 गाजीपुर। गाजीपुर जो है बेसिकली बिहार और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बॉर्डर के पास पड़ता है, तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पे ये खत्म होगा। तो इस तरीके से ये लखनऊ से गाजीपुर को एक तरीके से आप कह सकते हैं कनेक्ट करने का काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, और इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे सेटअप करने की बात की जा रही है। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट और टाउन को भी यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। अगर यूपी की बात करते तो आपको मैंने लखनऊ से गाजीपुर तो बता दिया, तो ये जो हो गया ये तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मेरठ से लेके आपको प्रयागराज तक भी एक एक्सप्रेसवे दिख रहा है, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यूपी में एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि है गंगा एक्सप्रेसवे, और हम करंट न्यूज़ भी इसके बारे में देखेंगे।
साथ ही साथ जो सबसे पिछड़ा हुआ रीजन माना जाता है विच इज़ बुंदेलखंड रीजन, तो बुंदेलखंड रीजन में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है वो यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, जो इटावा से लेके चित्रकूट तक है। तो यहाँ पे 3 एक्सप्रेसवे आपको याद रखने उत्तर प्रदेश में, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो इटावा से चित्रकूट तक है। ठीक है, आइए थोड़ी और बातें हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में करते हैं। ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीईआई डीए के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। उसने इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। साथ ही साथ हर थोड़ी दूर पे सीएनजी स्टेशन को भी बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल रिचार्ज की सुविधा भी होगी, क्योंकि आजकल हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी तो प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों ने फेम स्कीम के बारे में भी सुना होगा, तो ये भी यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर का भी ये हिस्सा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में। आइए अब अगली बात करते हैं द्वारिका एक्सप्रेस के बारे में। तो द्वारिका एक्सप्रेसवे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक 8 लेन का जो है वो एक्सप्रेसवे है। ये जो है वो दिल्ली के महिपालपुर को हरियाणा के खेरकी दालुआ टोल प्लाजा के साथ कनेक्ट करता है। ये एक्सप्रेसवे फुली ऑटोमेटिक टोलिंग सिस्टम से है। ठीक है, और ये इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। आप यहाँ पे द्वारिका एक्सप्रेसवे को देख सकते हैं, लगभग 42 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। अगली बात करते, जैसा कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश में इसे सेटअप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, गंगा एक्सप्रेसवे। एक 6 लाइन का ये एक्सप्रेसवे है। ये प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट करेगा NH334 मेरठ डिस्ट्रिक्ट विथ NH2 प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। तो मेरठ को इलाहाबाद से जोड़ने का काम ये गंगा एक्सप्रेसवे करेगा। लेकिन फरवरी 2021 में कुछ और अनाउंसमेंट की गई और इस गंगा एक्सप्रेसवे को फर्दर एक्सपांड कर दिया गया। ठीक है, वो कैसा एक्सपांशन हुआ, यहाँ पर जो दोनों एंड थे, एक तो मेरठ वाला और प्रयागराज वाला, तो मेरठ को यहाँ पे और आगे बढ़ा के हरिद्वार से कनेक्ट कर दिया और ये प्रयागराज को आगे बढ़ाकर जो है वो बनारस से कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो गंगा एक्सप्रेसवे वो हरिद्वार से बनारस हो जाएगा। तो बीच में मेरठ भी आ जाएगा जो कि NH334 को जोड़ रहा है प्रयागराज मतलब NH2 के साथ। तो ये खास बातें आपको याद रखनी। ये अनाउंसमेंट अभी फरवरी 2021 की है, मतलब करंट न्यूज़ है, राइट। आइए अब हम बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं अभी इसका जो नया मैप है वो नहीं आया, अभी मेरठ प्रयागराज वाला मैप ही दिख रहा है, लेकिन अभी हरिद्वार से बनारस हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के 12 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा होगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं बेंगलुरु टू चेन्नई एक्सप्रेसवे बाया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा और बेंगलोर से चेन्नई को कनेक्ट करेगा। एक 4 लाइन का ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सप्रेसवे है। ठीक है, जो कर्नाटका को तमिलनाडु से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जनवरी 1 2021 में इस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 7 नाम दिया गया था। तो नेशनल एक्सप्रेसवे 7 अब आपका कौन सा हो गया है, बेंगलुरु टू चेन्नई एक्सप्रेसवे, और ये आंध्र प्रदेश को भी आपस में कनेक्ट करेगा। टोटल लेंथ जो है वो 258 किलोमीटर है और मार्च 2023 तक बोला जा रहा है कि इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया ये भी एक्सप्रेसवे। तो अभी तक हमने कौन कौन से एक्सप्रेसवे देख लिए। पहला तो देखा दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे, फिर आपने द्वारिका एक्सप्रेसवे के बारे में बात की, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस देखा, आपने गंगा एक्सप्रेसवे देखा और बेंगलुरु टू चेन्नई एक्सप्रेसवे देखा। तो ये 5 मेजर एक्सप्रेसवे अभी हमने डिस्कस कर लिए। आइए अगला एक्सप्रेसवे देखते हैं, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। इसको आप रायपुर वाइजैग एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इंटरप्राइजेज रोड के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ये जो पूरा रूट है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाता है। साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है वो पार्ट है रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ठीक है, ये इसका भी हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा ये रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे जो है वो भारतमाला जो परियोजना फेज 1 प्रोग्राम है उसके अंदर आता है। ये अभी हम देखेंगे कि भारतमाला परियोजना क्या है, कब शुरू हुई और फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है। टोटल इस एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है 464 किलोमीटर है और इसकी डेडलाइन 2025 बताई जा रही है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगली बात करते हैं फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। इसको FNG एक्सप्रेसवे के नाम से, जैसे CNG होता है ना, वैसे ये
FNG एक्सप्रेसवे है, जो कि आप देखेंगे फरीदाबाद हरियाणा से शुरू होता है, नोएडा को कनेक्ट करते हुए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जाता है। इस पूरे एक्सप्रेसवे को डिजाइन करने का काम IIT रुड़की ने किया है, और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है FNG एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल लेंथ 56 किलोमीटर है। 2022 तक इसकी डेडलाइन बताई जा रही है कि कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो है वो 4 लेन का एक कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जो कि दिल्ली को कटरा के जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करेगा, और ये एक्सप्रेसवे है जो अमृतसर या पंजाब के जो गुरुद्वारा है गुरदासपुर वहां से भी गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पर फायदा क्या होगा, तो दिल्ली से कटरा जाने में जो पहले 14 आवर्स लगते थे अब केवल 6 आवर लगेंगे। ठीक है, और दिल्ली से अमृतसर जाने में पहले 8 आवर्स लगते थे और अब वो 4 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टाइम रिड्यूस होगा, पहली चीज ये होगा। साथ ही साथ ये एक्सप्रेसवे दो होली प्लेसेस को, एक तो वैष्णो देवी कटरा और एक अमृतसर का गुरुद्वारा, इन दोनों प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इसमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो बताई जा रही है वो 35,000 करोड़ रुपीस की बताई जा रही है। लेंथ लगभग 634 किलोमीटर है। ट्रेवल टाइम आपने देखा है रिड्यूस हो जाएगा, अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट होने की बातें की जा रही हैं। क्लियर है, तो ये एक्सप्रेसवे आपको देखना है, अमृतसर, दिल्ली और कटरा। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं हम भारतमाला प्रोजेक्ट पे। तो भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत हालांकि 2015 में कर दी गई थी, लेकिन इसको लॉन्च 2017 में किया गया था, अक्टूबर 2017 में, और ये लॉन्च नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ऑफ इंडिया को संभालते थे। बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि बेटर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी इंडिया में, और रोड को, इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को डेवलप करने का काम इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर किया जाता है। इसके 2 फेज हैं, एक तो भारतमाला फेज 1 है, जिसके अंतर्गत 34,800 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और दिसंबर 2022 तक फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर है, इसके अलावा एक्सप्रेस वे भी इसमें शामिल है ना, तो टोटल इतना यहाँ पर बनाया जाएगा। अगर हम भारतमाला फेज 2 के बारे में बात करते हैं तो 48,000 किलोमीटर के लगभग इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाएगा, और एक्सपेक्टेशन है कि 2024 तक जो है वो भारतमाला फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों फेजेस में क्या होगा, पहले हमारे पास जो 6 नेशनल कॉरिडोर थे वो अब 50 नेशनल कॉरिडोर हो जाएंगे। 40 से 80% अब हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ 550 यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत कनेक्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये खास बातें हैं इसके बारे में। तो आपके लिए यहाँ पे कुछ और बातें हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट भारतमाला के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं जो प्रोजेक्ट, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन द कंट्री विद अ सोलर पावर। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें सोलर पावर कनेक्टिविटी है। साथ ही साथ इट इज एस्टिमेटेड टू द डाइवर्टिंग मोर देन 50,000 ट्रक अवे फ्रॉम द डेली। आपने देखा होगा ना कि हमेशा ट्रक के कारण जाम लगा होता है, तो उससे यहाँ पे राहत मिलेगी। दूसरा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट हो चुका है। ये लगभग 82 किलोमीटर लंबा था। टोटल कॉस्ट इसमें 8,346 करोड़ रुपीस की आई थी, और ये दिल्ली से और मेरठ के बीच का जो टाइम है, डिस्टेंस है, ट्रेवल टाइम, उसको इसने रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, 2.5 आवर्स इसने केवल 50 मिनट्स में अब ये डिस्टेंस कवर हो सकता था। अगली बात है नर्मदा ब्रिज प्रोजेक्ट लेंथ, ये भी कवर किया जा चुका है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। दिल्ली से मुंबई को ये कनेक्ट कर रहा है, एक तरीके से गोल्डन कोऑर्डिनेटर का हिस्सा है ये। चेनारी नासरी टनल के बारे में आपने सुना होगा, ये आपको जम्मू एंड श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करेगी, NH1 पर है, 29 किलोमीटर, लीडिंग टू टाइम सेविंग ऑफ 1 hour 30 minutes एंड द फ्यूल सेविंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 27 लाख पर डे। ठीक है, इतना ही फ्यूल भी सेव करेगा। तो चेनारी नासरी टनल आपने न्यूज में देखी होगी। फिर है ढोला सदिया ब्रिज, ये भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर अदर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं वो है चंबल ब्रिज कंप्लीट हो गया है, न्यू ब्रह्मपुत्र ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, दिबांग लोहित ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। लोहित को हम रेड रिवर या खूनी रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बवतपुर बनारसी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और रिमेनिंग जो है वो आगे कंस्ट्रक्ट होंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, ये 23 वो कॉरिडोर्स हैं या फिर एक्सप्रेस वे हैं जिनको कंस्ट्रक्ट करना, जैसे कि रायपुर वाईजैक के बारे में मैंने बताया कि मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, 464 किलोमीटर का है। जैसे दिल्ली मुंबई के बारे में हमने चर्चा की, तो एक बार आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट आपको दे दी जाएगी। सो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि भारतमाला जो फेज 1 प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर 2024, दिसंबर 2022, दिसंबर 2020 या इनमें से कोई नहीं। फेज 1 भारतमाला प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं वो अपकमिंग एग्जाम में फायदेमंद होंगे, क्योंकि आप लोग ने अगर पेपर दिए होंगे तो उसमें पूछा जाता है एक्सप्रेस वे, हाईवेज के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।